हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सीखे में क्लासेस विद प्रतिभा तिवारी। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोग जब पढ़े थे डिसीजन मेकिंग, उसके बाद से हमारा जो स्टडी था वो रुक गया था। कुछ पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हमारा जो क्लास था वो रुक गया था। अब हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और अपने स्टडी को आगे बरकरार करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है फैमिली। उससे पहले हम पढ़े थे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इनके कौन कौन सी परिभाषाएं होती है, इनके कौन कौन इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। इसी पर हमारी वीडियो थोड़ी रुक गई थी किसी टेक्निकल इशू की वजह से। तो हम उन निर्णयों को एक बार और पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ये थे। तो इसमें क्या था, ये पहला जो था वो निर्णय की अस्थायी प्रकृति थी, निर्णयों का पारस्परिक संबंध था, समय का प्रभाव था, पारिवारिक साधन थे, पारिवारिक विशेषताएं थी, पारिवारिक सदस्यों की महत्वाकांक्षाएं थी, परिवार की संस्कृति थी, सदस्यों की भूमिका थी और उपलब्ध संसाधनों की वस्तु विषय में जानकारी के बारे में। इन सबको ये सब क्या करते हैं, निर्णय को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोग का आज का चैप्टर है फैमिली, परिवार। परिवार क्या है? परिवार क्या है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि परिवार का अर्थ क्या है। परिवार जो है ये अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है, ठीक है। इसका उद्गम लैटिन भाषा के परिवार की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुआ है। परिवार की उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से, फैमुलस से हुआ है, जिसका आशय है एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ तथा नौकर इत्यादि के साथ निवास करते हैं। तो उसमें ये सब सदस्य आते हैं, जैसे माता पिता, बच्चे, नौकर, ये सब समूह के सदस्य होते हैं, जिसे एक परिवार का नाम दिया गया है, ठीक है। परिवार का नाम दिया गया है। तो परिवार कि ये एक छोटी सी वो है, क्या कहते हैं, मतलब पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है कि परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से हुई है। अब हम जाने परिवार होता क्या है। परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है। परिवार एक समाज की महत्वपूर्ण मौलिक इकाई होती है, जिसमें कई सदस्य प्रेम से, स्नेहपूर्वक तथा आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसमें रहने वालों में सबसे पहले पति पत्नी और उनके बच्चे अधिकांशतः अनिवार्यतः रहते हैं। बड़े परिवार में क्या होता है कि पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ उनके दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि मतलब और अन्य सदस्य रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। परिवार समाज की वह धुरी है जिस पर संपूर्ण विश्व टिका हुआ है। परिवार समाज की वह धुरी है जिस पर संपूर्ण विश्व टिका हुआ है। विश्व टिका हुआ है। क्या है वह? एक ऐसी धुरी, समाज एक ऐसी धुरी है जिस पर परिवार एक ऐसी धुरी जिस पर परिवार समाज की वह धुरी है जिस पर संपूर्ण विश्व टिका हुआ है तथा मानव समाज अस्तित्व में है। तथा मानव समाज, क्योंकि मानव ही तो है जो परिवार का निर्माण करता है, ठीक है। जो मानव होता, मनुष्य होता है, वही परिवार का निर्माण करता है। परिवार समाज की अत्यंत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण, आधारी एवं प्रथम इकाई है। कहते हैं कि परिवार समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण, आधारी और प्राथमिक इकाई है।
किसी भी समाज की रचना का मुख्य आधार एक परिवार होता है, क्योंकि क्या होता है कि दो या दो से अधिक सदस्यों से मिलकर परिवार का निर्माण होता है। सदस्यों से मिलकर परिवार का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद कई परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। भाई क्या होता है कि समाज की रचना का मुख्य आधार होता है परिवार, ठीक है। परिवार के बगैर, जो परिवार है उसके बगैर न तो हम किसी व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं और न ही समाज की, ठीक है। परिवार के बगैर ना हम किसी व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं और ना ही समाज की। परिवार के माध्यम से ही हम संतानोत्पत्ति करके अपने वंश की वृद्धि करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ही परिवार पर संपूर्ण विश्व अपना टिका हुआ है। मानव की आधारशिला ही परिवार। एक शब्द में अगर कहें तो कहा जा सकता है कि परिवार वह कारखाना है परिवार वह कारखाना है जहां व्यक्ति का निर्माण होता है, कहने का मतलब ये है कि जब एक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो अत्यंत असहाय होता है, मतलब वो ना चल पाता है ना बोल पाता है। तो परिवार में जो माता पिता होते हैं उनको अच्छे से उसका लालन पालन पोषण करके उसको इस लायक बनाते हैं कि उसके बाद उसको शिक्षा दीक्षा, फिर उसके बाद उसकी शादी ब्याह करके उसका परिवार फिर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसको कहा गया कि परिवार वह कारखाना है जहाँ व्यक्ति का निर्माण होता है। परिवार की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। किन विद्वानों ने अपने कौन से मत दिए परिवार को लेकर, तो आइए हम लोग जानते हैं। पहला है मैकाइवर एवं पेज साहब ने जो बताया है कोटेशन, वो उन्होंने बताया है परिवार वह समूह है जिसे यौन संबंधों पर परिभाषित किया जाता है और पर्याप्त रूप से संतानोत्पत्ति एवं बच्चों के पालन पोषण के योग्य होता है, ठीक है। परिवार वह समूह है, परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे यौन संबंधों पर परिभाषित किया जाता है और पर्याप्त रूप से उसे संतानोत्पत्ति एवं बच्चों के पालन पोषण के योग्य माना जाता है। इन्होंने दूसरा है आकबर निमकाक साहब ने बोला है कि जब हम परिवार के बारे में सोचते हैं तब हम इसे बच्चों सहित या बच्चों रहित एक पति पत्नी के रूप में या फिर एक स्त्री पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं। जब परिवार का जैसे जो परिवार होता है उसमें कभी कभी क्या होता है, कभी बच्चे होते हैं, किसी के बच्चे नहीं होते हैं, फिर या किसी के पति पत्नी साथ में होते हैं, या फिर किसी परिवार में अकेली माँ होती है, अकेले पिता होते हैं, इस तरह से मतलब चित्रित करते हैं या फिर एक स्त्री पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं। तीसरा क्या है, बर्गेस एवं लॉक के अनुसार इन्होंने क्या बताया है कि एक परिवार विवाह, रक्त या गोद लेने संबंधी बंधनों से संबद्ध पर व्यक्तियों का एक समूह होता है। परिवार में क्या होता है, विवाह भी होता है, जो रक्त संबंधी रिश्ता होता है वो भी होता है, और तथा इसमें गोद भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हम गोद भी ले सकते हैं बच्चों को। फिर इसमें सारे संबंधी बंधनों से संबद्ध एक व्यक्तियों का समूह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लेयर साहब। इन्होंने बताया है कि परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं, परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतानों के बीच पाई जाती है, ठीक है, जो माता पिता और संतानों के बीच पाई जाती है।
पांचवा दिया है एक विद्वान ने, जो इलियट एवं मेरिल साहब ने बताया है कि परिवार पति पत्नी व उनके बच्चों की एक जैविक सामाजिक इकाई है। ठीक है, इसमें जब जहाँ भी देखिए इसमें क्या होता है ना कि परिवार पति पत्नी व उनके बच्चे, स्टार्टिंग में यही होता है। जो परिवार का हम लोग पढ़ेंगे फैमिली चक्र, पारिवारिक जीवन चक्र, उसमें सबसे पहले ये बताया जाएगा कि परिवार की प्राथमिक जो प्राथमिक अवस्था होती है उसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे फैमिली लाइफ साइकिल, उसमें इन सब विद्वानों ने अपने अपने सोच के आधार पर अपने अपने मत दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर मजुमदार साहब के अनुसार परिवार इन व्यक्तियों का समूह है जो कि एक ही छत के नीचे रहता है, एक ही साथ एक ही छत के नीचे सब परिवार सदस्य रहते हैं। विसेन साहब ने कहा है, नेक्स्ट है परिवार वह आधारी व सार्वभौमिक संस्था है। परिवार वह आधारीय व सार्वभौमिक संस्था है जिस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। ठीक है, परिवार पर ही तो समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। स्मिथ साहब ने बोला है कि साधारणतया एक परिवार एक विवाहित जोड़ी होती है। ठीक है, जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सम्मिलित होते हैं। इन सब परिभाषाओं से कुछ बिंदु निकल कर आते हैं जो पॉइंट के तौर पे हम जानते हैं। जैसे उपरोक्त परिभाषाओं से कि परिवार विवाह, रक्त या गोद लेने से संबंधों द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, परिवार के सदस्यों में परस्पर स्नेह, प्रेम, सहयोग की भावना होती है। स्त्री पुरुष का यौन संबंध समाज द्वारा विधि पूर्वक स्वीकार्य किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है संतानोत्पत्ति करते हैं तथा बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, परिवार में जो ये हम लोग परिवार की परिभाषाएं पढ़े हैं उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं ये ऐसे हैं। इसका निष्कर्ष निकलता है, परिवार की परिभाषाएं हैं उसमें से इसका ये पॉइंट के तौर पे ये निष्कर्ष निकलता है कि परिवार क्या है। परिवार एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहता है, आर्थिक सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सदस्य में आपस में भावनात्मक संबंध होता है। परिवार एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तथा उसे निरंतर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। परिवार संयुक्त भी होता है, परिवार एकाकी भी होता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, पति पत्नी, बच्चे, फिर उनके दादा दादी, चाचा चाची, मतलब अन्य सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन जो एकाकी परिवार होता है उसमें केवल एक पति पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते हैं। परिवार अब हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे परिवार की कुछ विशेषताएं। परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं। फ्रेंड्स, परिवार की कुछ विशेषताएं जो हैं इस प्रकार है। पहला क्या है कि सार्वभौमिकता है, ये भी परिवार की विशेषता है। सीमित आकार हो गया, भावनात्मक संबंध हो गया, रचनात्मक प्रभाव हो गया, सदस्यों का उत्तरदायित्व हो गया, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति हो गया, स्थायी तथा अस्थायी प्रकृति, सामाजिक नियंत्रण। अब हम इनके बारे में छोटी छोटी बातें कर देते हैं कि ये सब क्या होता है। जैसे सार्वभौमिकता क्या होती है। कहते हैं ना परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह हर समाज में, हर देश में, हर काल में, हर समय पाया जाता है। मानव समाज के इतिहास में प्रारंभ से ही परिवार का महत्व रहा है और जब तक मानव समाज रहेगा तब तक परिवार भी जीवित रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा। कोई भी मतलब परिवार के जैसा, परिवार के जैसी संस्था, सार्वभौमिक संस्था, ऐसी कोई संस्था नहीं है जो मतलब परिवार की भांति सार्वभौमिकता का दावा कर सके। नेक्स्ट क्या है, सीमित आकार। परिवार का एक सीमित आकार भी होता है। जैसे एकाकी परिवार हो गया जिसमें मात्र 4 सदस्य से 5 सदस्य होते हैं। जैसे मान लीजिए माता पिता होंगे, उनके 1 से 2 से 3 बच्चे हो गए, वो उनके
जो जो एकाकी परिवार होता है उसमें इतने ही सदस्य होते हैं, लेकिन जो संयुक्त परिवार होता है उसमें परिवार में माता पिता के बाद बच्चे होते हैं, उनके दादा दादी चाचा चाची, मतलब और जो सदस्य होते हैं उनको मिलाकर मतलब 20-25 सदस्य हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। क्योंकि परिवार में जो होते हैं सदस्य वो विवाह से संबंधित होते हैं, रक्त से संबंधित होते हैं या गोद लिए हुए सदस्य होते हैं। कहीं अन्य बाहरी कोई सदस्य नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा संख्या में नहीं रहते, उसका आकार एकदम सीमित होता है। नेक्स्ट क्या है, भावनात्मक संबंध। परिवार के सदस्य आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, जिसमें भावना होती है, जैसे प्रेम होता है, स्नेह होता है, भावना होती है, इन सब के साथ वो इमोशनली अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से परिवार के सदस्यों में पारस्परिक एक दूसरे से लगाव रहता है, सहानुभूति रहता है, प्रेम रहता है, सहयोग की भावना रहती है, भावनात्मक संबंध रहता है, जो परिवार को एक सूत्र में मजबूती से बांधे रहता है। किसी भी कठिनाई में, कोई भी कारण हो, कोई भी परिस्थिति हो, परिवार एक दूसरे के लिए खड़ा रहता है, जो भावनात्मक संबंध में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव क्या है, बालक जन्म से ही परिवार का सदस्य होता है। ठीक है, वह माता पिता के संरक्षण में पलता बढ़ता है, उन्हीं के संस्कारों को देखकर सीखता है। जैसा मतलब उनका आचरण रहता है वैसे ही बच्चों का ही आचरण रहता है, बच्चे वही देखकर सीखते हैं। कहते हैं ना कि माँ ही उसकी पहली शिक्षिका होती है और परिवार उसकी प्रथम पाठशाला होता है। तो इसी से ही बालक जो कुछ भी सीखता है वो यहीं से सीखना शुरू करता है। इसलिए कभी भी जो कहते हैं ना कि बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा ही देनी चाहिए, क्योंकि बालक जन्म से ही जब सीखता है तो आगे चलकर वो शिक्षा उससे काम आती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सदस्यों का उत्तरदायित्व। परिवार में सभी सदस्यों का एक अपना अपना उत्तरदायित्व होता है, जो वो बहुत अच्छे से निभाते हैं, अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से निर्वहन करते हैं। हर एक सदस्य अपने उत्तरदायित्व का ख्याल रखता है, उसका निर्वहन करता है। जैसे मतलब मान लीजिए कि जैसे माता पिता हो गया, अपने बच्चों का लालन पालन पोषण कितने प्रेम और स्नेह से करते हैं, उनके लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना मतलब हर एक प्रयास करते हैं कि वह भविष्य इसका इतना अच्छा हो ताकि ये किसी भी कठिनाई का सामना न करे, और वो कठोर परिश्रम करता है अपने बच्चे के लालन पालन के लिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट विशेषता क्या है कि सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति क्यों है, क्योंकि ये परिवार जो है समाज की अत्यंत ही महत्वपूर्ण इकाई है, जिस पर केवल समाज का बल्कि पूरे संपूर्ण का अस्तित्व टिका हुआ है। इस समाज के स्वरूप को निर्धारण करने वाली सबसे सशक्त एवं प्रभावी संस्था है जो परिवार है। ठीक है, इसीलिए ये संगठन जो संरचना है उसमें इसका जो स्थान है वो केंद्र बिंदु पे होता है। अस्थायी व अस्थायी प्रकृति। नेक्स्ट क्या है, अस्थायी व अस्थायी प्रकृति। परिवार एक संस्था के रूप में अस्थायी है क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। क्यों है, क्योंकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। परिवार एक संस्था के रूप में, अभी हमने बताया कि परिवार एक संस्था के रूप में अस्थायी है क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। लेकिन वही समिति के रूप में जो परिवार है अस्थायी होता है। पति पत्नी में किसी भी एक की मृत्यु हो जाने पर, कलह हो जाने पर, तलाक हो जाने पर, चाहे क्लेश की स्थिति के कारण इसमें ये टूट जाती है। ठीक है, इसलिए ये क्या होती है, अस्थायी प्रकृति के अंतर्गत ये अस्थायी भी होती है और अस्थायी भी होती है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण क्या है, परिवार सामाजिक नियंत्रण का एक सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है। प्रत्येक परिवार में अपने अपने जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं,
नियम होते हैं उनके विपरीत कार्य करना अथवा उन्हें भंग करना या उस कार्य को, उस परंपरा को, उस रीति रिवाज को, उस प्रथा को नहीं मानना व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। परिवार उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता ही रहता है, जिससे सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। इन सब विशेषताओं के बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो विशेषताओं में ही काउंट किए जाते हैं, जैसे विवाह संबंध हो गया। किसी भी परिवार की प्रमुख विशेषता होती है विवाह संबंध। विवाह के बाद ही तो परिवार का एक निर्माण होता है तथा परिवार अस्तित्व में आता है। नेक्स्ट क्या है? संतान उत्पत्ति एवं उनका पालन पोषण। संतान पैदा करना प्रत्येक दंपति का कर्म एवं धर्म होता है, ये भी एक विशेषता के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट हो गया वंश नाम। परिवार वंश की निरंतरता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब प्रत्येक परिवार किसी न किसी वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करता है कि वह वंश किसी न किसी नाम से उस परिवार में पहचाना जाता है, किसी न किसी वंश के नाम से ही। तो जैसे राम जी जो थे वो सूर्यवंशी थे और जो कृष्ण जी थे वो यदुवंशी थे। किसी न किसी वंश के नाम से ही व्यक्ति को जाना जाता है। वही नेक्स्ट पॉइंट हो गया लैंगिक संबंध। ठीक है, लैंगिक संबंध जो होता है कोई भी स्त्री पुरुष के बीच विवाह के पश्चात ही लैंगिक संबंध स्थापित कर सकता है। बिना विवाह के लैंगिक संबंध स्थापित करने के लिए समाज इजाजत नहीं देता है। वही सामान्य आवास व्यवस्था। सामान्य आवास व्यवस्था परिवार की प्रमुख विशेषता है, ये भी एक परिवार की विशेषता के अंतर्गत ही आता है। पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, परिवार के अन्य सदस्य एक घर में एक छत के नीचे एक रसोई का बना खाना खाकर रहते हैं। ठीक है, उसमें परस्पर सहयोग, स्नेह, प्रेम की भावना ही निवास करती है, जिससे उनमें उस सब परिवार के सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम, स्नेह, संबंध, उन सब के बीच एक भावनात्मक कड़ी जुड़ी रहती है। तो इसलिए वो एक छत के नीचे बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से निवास करते हैं। कोई भी पर्व हो गया, जैसे दिवाली, होली, कोई भी पर्व हो गया, वो बड़े स्नेह से आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। ये सामान्य आवास व्यवस्था के अंतर्गत या तो ये कुछ वो जो होते हैं वो विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। वो इन विशेषताओं के बाद जो कुछ पॉइंट्स से उनको हमने ऐसे ही मोटा मोटी जानने का प्रयास किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कमेंट्स में बताइए कि हम कैसा प्रयास कर रहे हैं। थोड़े हेल्थ को लेकर थोड़ा सा इशूज़ था, इस वजह से थोड़ी बहुत अगर कहीं त्रुटि हो तो बताइएगा कमेंट्स करके। बट मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि हम और एफर्ट्स अपना दे सकें। हम मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।